हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका सनी सर। आज हम पढ़ाएंगे 10th क्लास का चैप्टर 2, बहुपद। बहुपद 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 किसी भी बहुपद के लिए दो चीजें जरूरी रहती है, चर और अचर। चर क्या होता है? चर, अचर। चर वह संख्या है जिसका कभी मान नहीं बदलता। वो चर वह संख्या है जिसका मान बदलता रहता है। चर वह संख्या है जिसका कभी मान नहीं बदलता। जैसे चर संख्या होती है एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। ये क्या है? इनके मान बदलते रहते हैं। जैसे देखा हो, सवाल सॉल्व करते हैं तो एक्स का मान 2 आ गया, एक्स का मान 1 आ गया, एक्स का मान 4 आ गया। तो ये क्या है? चर संख्या जिनका मान बदलता रहता है। अचर संख्या वह संख्या है जिनका मान नहीं बदलता। जैसे 0, 2, 4, 6, कोई भी एक्स वाई जेड पूर्णांक संख्या, इनका मान कभी नहीं बदलता। ये 0 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक ये ऐसी संख्या जिनका मान नहीं बदलता, वे अचर संख्या कहलाती है। अचर संख्या से देखिए, जब चार अचर संख्या का गुणा होता है तो क्या बनता है? जैसे 4 गुणे अचर, तो चर क्या है? मान लीजिए x और अचर क्या है? 2। तो क्या हो गया? 2x। 2x हो गया तो ये क्या आ गया? एक पद। एक पद। और ये आपको समझ में आया चार अचर क्या है। अब इसके बाद होते हैं बहुपद। ठीक है। अब जैसे जहां ये है तो इन्हें क्या बोला जाता है? एक पद या रैखिक रैखिक बहुपद। एक पद बहुपद जहां 2x² प्लस एक्स या एक है तो ये क्या है? द्विपद बहुपद। द्विपदी बहुपद। ठीक है। अब जैसे 2x² प्लस 1 है तो ये क्या है? दो घाती द्विघाती बहुपद। ऐसे द्विघाती बहुपद क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बहुपद जिनके ऊपर 2 की घात चढ़ी हो वो क्या होता है? द्विघाती बहुपद। ठीक। अब जैसे ये है 3x² प्लस 3x³ प्लस का 2x प्लस का 1। तो ये क्या है? 1, 2, 3। तो ये क्या हो गया? त्रिपदी त्रिपदी बहुपद। और ये त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद। समझ में आया? ये त्रिघाती बहुपद। अब इसमें एक ये रहता कि बीजीय व्यंजक और बहुपद। बीज इन्हें एक पद, द्विपद, त्रिपद भी बोलते हैं। और ये क्या होते हैं? इन्हें व्यंजक भी बोलते हैं। व्यंजक। सभी व्यंजक, सभी बहुपद व्यंजक हो सकते हैं और सभी व्यंजक बहुपद नहीं होते। इन्हें कैसे पहचानेंगे अपन? बहुपद की पहचान कैसे करेंगे? बहुपद की पहचान क्या लेते हैं? बहुपद की पहचान कैसे? ये बहुपद है, ये बीजीय व्यंजक है। देखिए, देखो बहुपद में क्या है? पूर्ण संख्या होनी चाहिए बहुपद का। बहुपद की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो वे क्या कहलाती है? ये बहुपद कहलाती है। जैसे 0, 1, 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही अनंत तक। अब जैसे ये लिख रहे हैं 2x² प्लस का 1, 2x प्लस 1
2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 अंडर रूट का एक्स प्लस का 1, ये रखो। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे पहचानेंगे ये बहुपद है व्यंजक है। जैसे इसके ऊपर ये जो बहुपद है व्यंजक है, इसके ऊपर किसकी घात है? 2 की घात है। जहां 0 1 2 3 4 5 की घात होती है चार संख्या के ऊपर, तो वो क्या कहलाता है? बहुपद। बहुपद। अब दूसरा है ये 2x प्लस 1, तो इसके ऊपर किसकी घात है? 1 की घात, तो ये भी क्या है? बहुपद। आप देखो ये है अंडर रूट का 2x, ठीक, तो ये इसका क्या होगा? इसे कैसे लिख सकते हैं अपन? 2x कोष्टक 1/2, 1/2 हो गया, तो ये क्या है? ये पूरी पूर्ण संख्या नहीं है, इसमें एक नहीं है, बटे में संख्या आ रही, तो ये क्या है? व्यंजक, बीजकीय व्यंजक। ऐसे ही इसमें अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये क्या है? x के ऊपर स्क्वायर जो है वो चार संख्या के ऊपर जो स्क्वायर है क्या है? 2 है, तो ये क्या है? पूर्ण संख्या है, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद। पहचान आपको समझ में आई? मैं एक चीज एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूँ। जैसे ये क्या है? 2x, एक व्यंजक है, ठीक है, और ये 2x स्क्वायर प्लस 1 है, ये क्या है? द्विघाती बहुपद। तो द्विपद, द्विपदी और द्विघाती बहुपद। 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, तो ये क्या है? त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती, ये त्रिपद बहुपद। ठीक है, अपन पहचान कैसे करते हैं? अब जैसे इसके ऊपर 2 की घात है, ये 3x स्क्वायर प्लस 2x है, ये क्या है? ये 3 पद हैं और बहुपद की सबसे बड़ी घात क्या है? 3x, तो ये क्या है? त्रिघाती बहुपद। अब जैसे आपको कमेंट में आप लोग ये वाला बताना ये क्या है? 2x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 1, ठीक है, कौन सा बहुपद है? तो कितने घाती है? और ये बताना ये कौन सा व्यंजक है, कौन सा बहुपद व्यंजक है? 2x स्क्वायर अंडर रूट का 2/3/5 प्लस का 1, ये कौन सा बहुपद है? अब आते हैं प्रश्नावली पे बात। प्रश्नावली 2.1, 2.1 में क्या लिखा? किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति 2.0 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या है? ये बने डायग्राम, ये बने डायग्राम। इसमें देखिए एक्स एक्स, इस क्या पूछ रहा? y प्लस पी एक्स का ग्राफ नीचे 2 पॉइंट आकृति में प्रत्येक स्थिति में पी एक्स की शून्य ज्ञात कीजिए। जो ये एक्स एक्स है, तो इस रेखा को जितनी भी, ये इस लाइन को जितनी भी रेखा टच करेंगी वो क्या कहलाएंगी? शून्य। जैसे इसमें एक भी लाइन टच नहीं कर रही तो इसका क्या होगा? 0। अब ये है एक्स लाइन कितनी टच कर रही? एक बार, तो इसका क्या शून्य होगा? 1। ऐसे ही इसका कितना शून्य होगा? 1 2 3, इसका 3 शून्य को, 3 लाइन को टच कर रहा। अब ये 1 2, 2 लाइन का, इसका शून्य क्या होगा? 2। ऐसे ही इसका 1 2 3 4, 4 होगा। अब ये लोग आप कमेंट करके बताना इसमें कितने शून्य के। 2.1 अपनी अब कंप्लीट है स्टूडेंट। अगर आपको एक स्पेशल टॉपर ग्रुप में ऐड होना है तो आप मुझे कमेंट पर मैं हाय भेजिए और रिक्वेस्ट कीजिए कि वो चैनल में ऐड कर दें, तो मैं आपको चैनल में ऐड कर दूंगा। और मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको पर डे वीडियो नई अपडेट आएगी।